नमस्कार साथियों। सहारा इंडिया से जुड़ी खबर आपके बीच में लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश में जो जमीनों का बंदरवांट हुआ और जबलपुर, कटनी और कटनी, जबलपुर और भोपाल की जो जमीन है 312 एकड़ जो है जमीन बेची गई और लगभग 98 करोड़ में बेची गई। और ये जमीनें संजय पाठक जो भाजपा के विधायक रहे हैं, उनके सहयोगी कंपनियों ने जो है इस जमीन को खरीदा और जिसकी शिकायत निशिकांत दुबे एवं अन्य लोगों ने 3 अन्य लोगों ने की। उसी का नतीजा है कि ईओडब्ल्यू फरवरी से इस पर जो है जांच कर रही थी और सोशल मीडिया पर लगातार न्यूज़ दुनिया चैनल इस मुद्दे को सालों साल से रखता रहा था। तो चूंकि भाजपा की किरकिरी हो रही थी और निवेशकों को न्याय नहीं मिल रहा था, तो इसी क्रम में ईओडब्ल्यू की धीमी गति की जांच को लेकर जो है हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता पहुंचे थे और हाईकोर्ट में यह मामला और निगरानी में पूरा मामला पहुंच चुका है। लेकिन आनंद फानंद में कल ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की है और ईओडब्ल्यू ने एफआईआर करते हुए सहारा के सीमांतो राय, सुब्रत राय सहारा के पुत्र और स्वप्ना राय के पुत्र जो अभी विदेश में है, और जेबी रॉय जो सुब्रत राय सहारा के भाई हैं, और जो ओपी श्रीवास्तव हैं, मैनेजिंग जो कंपनी के जो है डायरेक्टर रहे हैं, उन पर एफआईआर की है। अब देखना यह है कि इस एफआईआर में क्या निकल कर आता है और एफआईआर के बाद में ईडी की भी एंट्री होने वाली है। कोलकाता यूनिट जो है इसमें जांच कर रही है और मध्य प्रदेश में जो कौड़ियों के दाम, क्योंकि ये मामला पूरा गरमाने वाला है और देखते हैं कि क्या निकलता है। और इस देश में लोकसभा और राज्यसभा का शीतकाल मानसून सत्र जो है चालू होने वाला है और मध्य प्रदेश विधानसभा में भी ये मामला गरमाने वाला है। तो देखते हैं कि सहारा प्रबंधन की मुश्किलें जो है कम होने का नाम ले रही, और इन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की घोर अवहेलना की है और ये पैसा चाहे वो कटनी हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो भोपाल हो और चाहे वो ग्वालियर हो, 5 जगह की जमीनों को आधार बनाकर जो है शिकायत की गई थी और 5 जगह की जमीनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना करते हुए पैसा जमा नहीं किया गया है। तो सीधे सीधे जिम्मेदारी सीमांतो राय का दखल इस पूरी चीजों में रहा है, जिसमें ईओडब्ल्यू ने अपने 500 पेज की कार्रवाई में इनको जो है दोषी पाया है। तो इन पर जो है कार्रवाई एफआईआर मध्य प्रदेश के ईओडब्ल्यू ने की है। अब देखना यह है कि इसमें क्या निकलता है और सुप्रीम कोर्ट की आगामी जो सेटलमेंट से सहारा सेवी केस का समझौता जो दिख रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन पर क्या एक्शन लेने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना जो है इस देश में कोई नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय है और वो हमारा माई बाप है, लेकिन उसके आदेशों की अवहेलना लगातार सहारा मैनेजमेंट ने की है, क्योंकि वो पैसा सहारा से भी अकाउंट में नहीं गया और वो पैसा जो है निजी खाते में गया है। लेकिन विदेश में बैठे सुब्रत राय सहारा के बेटों का हस्तक्षेप लगातार सहारा कंपनी में बना हुआ है। आज अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए तो नहीं आए थे, क्योंकि इसलिए नहीं आए थे, देश भर में इनके खिलाफ में हजारों एफआईआर है, देश की एजेंसियां इनको ढूंढ रही हैं। अगर ये भारत आते तो देश की एजेंसियां इनको गिरफ्तार कर लेती। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं श्रीमान मोहन यादव की सरकार से कहूंगा कि 114 एफआईआर है सहारा प्रबंधन के खिलाफ हैं, सहारा प्रबंधन के खिलाफ हैं मध्य प्रदेश में। और दूसरा, जो मुरैना में जो एफआईआर हुई और मुरैना में जो एफआईआर हुई और करुणेश अवस्थी की गिरफ्तारी हुई, तो मुरैना के एक प्रतिनिधि मंडल ने जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करके पूरी चीज़ों से अवगत कराया था कि इनके एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मुरैना एसपी हैं, उन्होंने एक पत्र जारी करके जितनी भी एफआईआर अलग अलग थाने में सहारा इंडिया के खिलाफ हुई हैं, उसमें प्रगति की रिपोर्ट मांगी है और उसमें पूरी कार्रवाइयों को जो है आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। हालांकि जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मध्य प्रदेश में जो एफआईआर हुई हैं, उन सभी की केस डायरियां, चालान की कॉपी, पूरे मध्य प्रदेश की सुनवाई मुरैना जिला सत्र न्यायालय में होने वाली है। लेकिन रोचक ये होगा कि मध्य प्रदेश में जितनी एफआईआर हुई हैं, मध्य प्रदेश के निवेशकों को जो जमीनें लगभग 1000 करोड़ की थी, क्या इन जमीनों के पैसे से जो मध्य प्रदेश के निवेशकों का भुगतान हो पाएगा? क्योंकि गरीब केवल इस इंतजार में बैठा है कि हमारे पैसे के वापसी की विकल्प किसी भी तरह निकले। और इस मुद्दे को लेकर
कांग्रेस क्या करने वाली है, चाहे वो मध्य प्रदेश विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर क्यों मौन साधे हुए है? क्यों आज अमित शाह और मोदी सरकार को इस मुद्दे पर क्यों नहीं घेरा जा रहा? क्यों राजनीतिक नेता चुप हैं? बिहार में जो है राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो है होने वाला है, और ये मुद्दा सहारा का भुगतान का मुद्दा भी एक बड़े मुद्दे में तब्दील होने वाला है। तो ये देश की एजेंसियों के चक्रव्यूह में सहारा के मैनेजमेंट और डायरेक्टर जो है फंस रहे हैं, और इन पर क्या सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, इसका इंतजार है। तो जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।